ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो चलिए पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले ये देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। सो February 8 to 14 क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट अस फाइंड आउट। ओके, लवर्स एनर्जी, लॉट ऑफ लव, पैशन, रोमांस, इमोशंस। ओके, बट रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है, उतना ईजी नहीं है। ओके, इट इज़ अबाउट दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या हो सकता है देखिए बहुत ज़्यादा लव वाइब्स दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है बहुत पैशनेट है आपके पार्टनर, जो है बहुत अट्रैक्टेड है, बट कोई गार्ड, मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप थोड़ा सा लिमिटेड वे में इंटरैक्ट कर रहे हैं या खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। ये एनर्जी आपकी साइड से दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि आपके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप छानबीन कर रहे हैं और आप रेस्ट, मतलब होता है ना कि एक स्लीप मोड पे, तो वो एनर्जी आपकी साइड से दिखाई दे रही है। बट इंटेंस इमोशंस बहुत हैं आप लोगों के बीच में। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर नॉट फुली एक्सप्रेसिंग या लेटिंग गो। मुझे लग रहा है वो लेट को नहीं कर रहे हैं कम्प्लीटली, या हो सकता है कि लाइक कोशिश कर रहे हैं कि हाँ इस रिलेशनशिप को पकड़ के रखने की। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आगे आउटकम जो है वो दैट इज़ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग। मुझे लगता है आप लोगों में खूब सारी बात हो सकती है, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, ये दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ। आई थिंक इट इज़ अबाउट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू, या हो सकता है कि उनकी इंटेंशंस ये है कि आप उनको चेज़ करें या आप उनको इम्पोर्टेंस दें, या वाइस वर्सा, ऐसे कुछ हो सकता है। हो सकता है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन द सेंस अपने तरीके से इस रिलेशनशिप को, या आपको उनकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है हमें आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? लॉट ऑफ क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, बातचीत हो सकती है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? वाओ, लवर्स एनर्जी, टू ऑफ कप्स एनर्जी, फाइंडिंग अ ट्रू मेट, सोलमेट। मुझे लगता है जल्दी ही आपकी लाइफ में कोई आ सकता है और आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आ सकती हैं जो आप सर्च कर रहे हैं, या किसी के साथ आप इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कैप्रिकॉर्न, व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी, टू ऑफ कप्स, जहाँ इक्वल लव इमोशंस, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, मैं ये बोलूँगी, एंड ऑल द बेस्ट बोलूँगी, एंड फाइंडिंग योर ट्रू पार्टनर, ट्रू सोलमेट। चलिए अब हम बात करेंगे करियर की। सो करियर वाइज कैप्रिकॉर्न के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? अगेन लवर्स एनर्जी, सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट पार्टनरशिप्स। मुझे लगता है जस्टिस विल बी सर्व्ड, और शायद हो सकता है कि एक तो मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट अवेकनिंग, और इट इज़ अबाउट लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक यू आर रिसीविंग एट द रिसीविंग एंड। हो सकता है कि आप कुछ यू आर डूइंग सम वर्क, कुछ के लिए हो सकता है ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, या आपके जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, या हो सकता है नेक्स्ट लेवल, या कुछ के लिए ये हो सकता है कि चीज़ें स्टक थी बट नाउ इट इज़ अबाउट यू आर गेटिंग क्लैरिटी, कि आपको क्लैरिटी मिल रही है सिचुएशन में, ठीक है, अपने करियर में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ आपने टेस्ट कोई क्लियर कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, वो चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली जस्टिस का भी कार्ड है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट समथिंग रिलेटेड टू लॉ, आई डोंट नो, बट मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न के लिए कि आपकी मेहनत, ये आपको कोई रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके फेवर में कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड इट इज़ अबाउट मटीरियलाइज हो रही हैं चीज़ें, मतलब आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत जो आप कर रहे हैं, वी आर वेरी स्पिरिचुअल, वेरी इंट्यूटिव। ओके, या आपको आपके काम की बहुत नॉलेज है, यू हैव दैट नॉलेज विद इन,
और हो सकता है कि आप कोई लॉयर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। और आप अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे रहे हैं, पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, रास्ते खुद बना रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंदर ही अंदर, इट इज़ अबाउट दैट, अबाउट अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को लेके यू आर वरिड, बट स्टिल आई थिंक इट इज़ ओके। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी, कि आप मतलब उस पेज पे आ रहे हैं, समथिंग वेरी क्रिएटिव। यहाँ मैं एक कार्ड स्पेशल लेना चाहूँगी फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। मैं देखना चाहती हूँ क्या एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है फॉर लव एंड करियर। यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट, ओके। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर लिविंग बिहाइंड अ सिचुएशन, आप कोई सिचुएशन पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट। और हाँ, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, मुझे लग रहा है आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, जैसे आगे, ऑब्वियसली आगे के लिए तैयार हो रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ खुद को भी टाइम देना। एंड मोर ओवर ये भी हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आप कर रहे हो, कि आप अच्छा महसूस करो, हेल्दी महसूस करो, सो दैट आप आगे बढ़ सको। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाह रहे हैं स्लो डाउन, बिकॉज यहाँ कोई ऐसी एनर्जी है, इट इज़ अबाउट दैट समथिंग, कुछ लेट को करने का टाइम आ गया है, या कुछ कोई सिचुएशन ऐसी है जो आप एंड कर रहे हैं और आप नई सिचुएशन में स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो एंजल्स कह रहे हैं खुद का ख्याल रखिए, ओके। ये चीज़ है, जो भी करना है खुद के लिए कीजिए, बट खुद का ख्याल रखिए, स्पेशली अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का, ओके। और इट इज़ ओके समटाइम्स, कई बार क्या होता है ना, आपको बहुत एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको थोड़ा खुद को टाइम देने की ज़रूरत होती है, सिचुएशन को टाइम देने की ज़रूरत होती है। ये आपको यहाँ एंजल्स कहना चाह रहे हैं, ओके। फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर लाइफ, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए और घबराइए मत, थोड़ा पेशेंस रखिए, ये भी कह रहे हैं। और डू एनीथिंग दैट यू फील लाइक, ओके, कि आपको जो पसंद है, डू इट फॉर यू, एम्ब्रेस कीजिए अपने आप को, घबराइए मत। आपको जो ठीक लगता है सिचुएशन के हिसाब से आप वो कीजिए, ओके, वट एवर इट इज। पीपल आर ट्राइंग टू मैन्युपुलेट यू, और जल्दी ही आपको हो सकता है क्लैरिटी भी मिले इस सिचुएशन में, या हो सकता है आपके सामने कुछ आपको कुछ रियलाइज हो, यू मे अंडरस्टैंड, बट वट एवर इज, वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, चेंज आ सकता है लाइफ में जल्दी ही, या आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है। देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड है, मैन्युपुलेशन का कार्ड है, ठीक है। या हो सकता है कि कोई जानबूझ के कोशिश कर रहा है एट योर बैक, या आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, बट वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक चलने नहीं वाली है, बिकॉज यू आर एन एम्प्रेस, ओके। तो आप इसमें से जल्दी निकलेंगे। मुझे लग रहा है कोई चीज़ है जो स्ट्रेस दे रही है आपको, वो वर्क रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, somebody is playing game, somebody is playing games, okay। I never say that things, क्योंकि मैं we don't talk about this, but there is something evil that is happening behind you, आपके पीछे कुछ चल रहा है जो आप शायद देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि कोई है, बट whatever it is, आई थिंक वो जल्दी सामने आ जाएगा और कंप्लीशन दिखाई दे रही है, एंड देन देयर इज सेलिब्रेशन। तो आप जिनमें बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उनका नाम लीजिए, ठीक है, और बाकी सब कुछ ठीक होगा, ओके। तो यहाँ गाइडेंस क्या है, गिल्ट, कुछ पास्ट से भी रिलेटेड हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट पीपल ओनली, ये आपकी खुद की भी होता है कि बैरियर्स जो आप क्रिएट कर रहे हैं, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है पास्ट में से, तो आप शायद हो सकता है कि उन चीज़ों में से आपको निकलना चाहिए। ब्रेक द बैरियर, कम आउट ऑफ द गिल्ट। आपने कुछ गलत नहीं किया ये सोचिए, और उसमें से बाहर निकलिए, अपने आप को निकालिए। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स एनर्जी आ रही है। जनरली इट इज़ अबाउट दैट, इट इज़ लाइक यू हैव टू कम आउट। आपको खुद को एफर्ट पुट करना है, अंदर से अपनी तरफ से कोशिश करनी है, ठीक है। एक होता है कि बाहर से आप कट आउट कर रहे हैं पीपल, सिचुएशन, नेगेटिविटी, दिस एंड दैट, और एक होता है कि अंदर से आप पुरानी टॉक्सिक साइकिल, नेगेटिविटी, अपने अंदर की बैड हैबिट्स, ये वो कुछ भी है उसको आप कट आउट कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को पहचानना ज़रूरी है। हर इंसान को पता होता है कि उसके इंसान में कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, या कोई ऐसी नेगेटिविटी है, कोई बैड हैबिट है, कुछ भी है दैट यू हैव टू लेट गो,
ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।